CSS के अंदर आपको अलग अलग तरह की साइजिंग यूनिट्स देखने को मिलेंगी। कभी आपको पिक्सल देखने को मिलेगा, कभी आपको VH देखने को मिलेगा, कभी VW देखने को मिलेगा, कभी RAM देखने को मिलेगा, M देखने को मिलेगा। कौन सी यूनिट यूज करनी है, इनमें से सबसे बढ़िया कौन सी है, कौन सी अवॉइड करनी है और इन यूनिट्स का मतलब क्या है, ये होगा टॉपिक इस वीडियो का। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और जो चीज़ आज आप लोगों को बताने वाला हूं ना, वो बहुत खतरनाक है और मज़ा आने वाला है आपको उसको सीखने के बाद, क्योंकि यार उसका यूज़ इतना ज़्यादा होता है। साइजिंग का इतना ज़्यादा यूज़ है कि आप लोग कोई भी वेबसाइट बनाओ, साइजिंग के बारे में आप लोगों के लिए जानना हमेशा अच्छा ही होगा। यहाँ पर मैं शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा और शिफ्ट राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बनाऊँगा। इनफैक्ट नया फोल्डर बनाने के लिए मैं कुछ ऐसे करूँगा और इसके बाद शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करके एक index.html नाम से फाइल बनाऊँगा और यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा। तो देखो यार, अगर आप लोगों के पास मान लो एक बॉक्स है, मैंने यहाँ पर div.box लिखा और यहाँ पर लिखा दिस इज़ अ बॉक्स, ठीक है। और मान लो मैंने इसमें बड़ा बेसिक सा स्टाइल दे दिया। मैंने कहा भाई साहब जो बॉक्स है मेरा, उसमें बॉर्डर दे दो 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक और इसकी विड्थ जो है उसको कर दो 233 पिक्सल्स। तो पिक्सल्स क्या है? पिक्सल्स एक यूनिट है जिसका मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करा। क्या सिर्फ पिक्सल नाम से एक यूनिट होती है? नहीं, हमारे पास बहुत सारी यूनिट्स होती हैं CSS के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। आप लोग किसी भी तरह की यूनिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी यूनिट कब इस्तेमाल करनी है ये डिपेंड करेगा आप क्या कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग चाहते हो कि व्यू पोर्ट हाइट के हिसाब से आप लोगों को जो है अपनी हाइट सेट करनी है किसी एलिमेंट की, तो वो भी आप लोग कर सकते हो और ये चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने यार प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो कर लो यार। जितने लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत कम लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस किया है, इसलिए मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। और सोर्स कोड भी बहुत सारे लोग लिखते हैं कि कहाँ पर है यार। आप लोग वीडियो देखो, इसलिए मैं बार बार बोल के आपको बता रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को सोर्स कोड भी मिल गया होगा। अभी इसको ज़रा प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। तो यार दिस इज़ अ बॉक्स मैंने लिखा। मैंने कहा भाई इसकी जो विड्थ है उसको 200 पिक्सल कर दो। आप चाहो तो इसमें बैकग्राउंड ब्लैक भी डाल सकते हो। सॉरी, बैकग्राउंड मान लो आपने इसमें एक्वा मरीन डाल दिया, ठीक है। अब एक यूनिट तो होती है हमारी पिक्सल। मैं आप लोगों को कुछ और यूनिट्स के बारे में बताऊंगा। जो पिक्सल होता है वो 1/96 ऑफ एन इंच होता है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर 233 पिक्सल लिखा तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है इसकी विड्थ उसी हिसाब से सेट हो जाएगी। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाऊंगा और एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाकर मैं यहाँ पर एक तो M0 करूँगा, ठीक है। M0 लिखने से मार्जिन 0 हो जाती है और P0 लिखने से पैडिंग 0 हो जाती है। तो यहाँ पर जो मार्जिन पैडिंग बाय डिफॉल्ट इसकी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। अब मेरा जो मॉनिटर है वो 2K मॉनिटर है, 2K मॉनिटर रिजोल्यूशन। अगर मैं यहाँ पर 2K मॉनिटर का रिजोल्यूशन देखूँ कितना होता है तो उसकी विड्थ 2048 पिक्सल्स होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2048 पिक्सल्स कर दूँ, 2048 पिक्सल्स, तो आप लोग यहाँ पर देखो कि इसने पूरी विड्थ मेरी ले ली है और थोड़ा सा एक स्क्रॉल बार भी हल्का सा आ गया है। मे भी थोड़ा बहुत हल्की फुल्की जो इसका बॉर्डर है उसकी वजह से। अगर मैं यहाँ पर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दूँ, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखो ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार था वो भी चला गया, ठीक है। अब मैं अगर आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके दिखाऊं और इसको मैं 1 पिक्सल भी बढ़ा दूं अगर ऐसे करके, तो देखो ये यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली 2048 पिक्सल्स की मेरी जो विड्थ है वो यहाँ पर है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई। तो पिक्सल का तो भाई साहब ये मतलब होता है। अब अगर आपने बोल दिया 2048 पिक्सल की विड्थ है, ठीक है, और आप जाते हो किसी छोटे डिवाइस में जिसके पास इतना बड़ा मॉनिटर है भी नहीं, ठीक है। मान लो आपके पास एक 1080p मॉनिटर है जिसकी डिफॉल्ट विड्थ जो होती है वो आई थिंक 1920 क्रॉस 1080 होती है, यानी कि उसकी हाइट 1080 होती है और विड्थ 1920 होती है। ऐसे में अब क्या होगा भाई, उसके में तो आपकी जो वेबसाइट का कोड है वो फट जाएगा ना। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी वेबसाइट का कोड फटे, इसीलिए आप क्या करोगे कि रिस्पॉन्सिव यूनिट का इस्तेमाल करोगे। तो पिक्सल मैंने आप लोगों को एक यूनिट बताई, हम ये ना इस्तेमाल करके हम कहेंगे भाई इसकी जो विड्थ है ना, विड्थ को कर दो 100 VW। VW का मतलब होता है व्यू पोर्ट विड्थ, यानी कि आपका जो व्यू पोर्ट है उसकी जितनी विड्थ है उतनी ये ले लेगा। इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा तो एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आएगा, आप देख सकते हो। और एक चीज़ दिखाऊं आप लोगों को, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू के कुछ वीडियोस में बताया था कि आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये टीवी जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ क्लिक कर सकते हैं और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर रिस्पॉन्सिव चुनेंगे तो आप इस तरह से करेंगे तो देखो आपको स्क्रॉल बार दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि इसकी विड्थ को VH की यूनिट में जो है मापा गया है। अब क्योंकि इसकी विड्थ को VH यूनिट में मापा गया है इसलिए यहाँ पर आप लोगों को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हो। अब अगर मैं VH यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, देखो VH यूज़ करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आता है, ठीक है। तो कभी कभी आप चाहते हो कि आपके जो एलिमेंट है उसकी विड्थ व्यू पोर्ट विड्थ के बराबर हो, या मान लो आप चाहते हो लेट अस से ये हो 80 VW,
80 VW करूँ तो यहाँ पर आप देखो कुछ इस तरह से आपकी ये जो कंटेनर है वो आ जाएगा। बहुत बार ऐसा आपको करना पड़ता है कि आप सेंटर करना चाहते हो एक पर्टिकुलर चीज़ को, जैसे मान लो मैं इस डिव को सेंटर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको 80 VW कर दूँ। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, इसकी मार्जिन को ऑटो कर दूंगा। मार्जिन ऑटो का क्या मतलब होता है, अगर मैं मार्जिन ऑटो करूँ, मार्जिन ऑटो का मतलब होता है कि मैं लेफ्ट और राइट से मार्जिन ऑटोमेटिकली लगाना चाहता हूँ। और मार्जिन ऑटो से जो आपका डिव है, क्योंकि लेफ्ट और राइट की मार्जिन ऑटोमेटिकली लगेगी तो आपका जो डिव है वो सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मार्जिन ऑटो करने से ये सेंटर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप इस पर अगर मार्जिन ऑटो लगाओगे ये सेंटर तभी होगा जब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट है तो ये सेंटर नहीं होगा। ये मैं आप लोग को करके ही दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर मान लो ये जो बॉक्स है वो एक स्पैन होता, ठीक है, मान लो ये स्पैन होता, तो सबसे पहले तो ये इस पर विड्थ नहीं लगा सकते आप लोग। और दूसरी चीज़ ये कि आप इसको कुछ इस तरह से नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते इसकी मार्जिन ऑटो, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा क्या करना है। लेकिन कुछ इस तरह से आप लोग देखो सेंटर कर सकते हो। मान लो मैं एक दूसरा बॉक्स बनाना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये तो मेरा नैव बार था, अब मैं एक कंटेनर बनाना चाहता हूँ और मैं इस कंटेनर को बिल्कुल वही विड्थ देना चाहता हूँ जो कि मैंने ऊपर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो अगर मैं इसको वही विड्थ देना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मैं एक काम करूँगा कि एग्जैक्टली सेम चीज़ इस पर अप्लाई कर दूंगा और मे बी मैं मार्जिन टॉप जो है इसमें 23 पिक्सल्स की देना चाहूँगा। तो कभी भी आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मार्जिन को सेपरेट करना है तो आप एक स्पेस देके मार्जिन शॉर्टेन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो 23 पिक्सल है वो टॉप बॉटम की मार्जिन है और ऑटो मतलब लेफ्ट राइट से ऑटो। तो आप देखो टॉप बॉटम में 23 पिक्सल लग गई है। अब क्योंकि इस कंटेनर के अंदर कुछ है नहीं, मैं लॉरेम 56 लिखूंगा और आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे मैंने 56 क्यों लिखा, क्या रीज़न था 56 लिखने का। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में करूँगा और यहाँ पर आप देखो कि मैंने 2 बॉक्सेस बना लिए और एग्जैक्टली इनकी जो विड्थ है वो सेम है। क्या मैं अगर इसको एक आईफोन में देखूँ, मान लो आईफोन 12 प्रो में, एक्चुअली 12 प्रो नहीं है मेरे पास 13 है और 15 भी हमारा आने वाला है, उसका भी अपडेट बहुत सारे लोग मांग रहे थे। तो वो जब आ जाएगा, यार दे ही नहीं रहे वो लोग एप्पल वाले, यार अभी तक इतना टाइम हो गया ऑर्डर किए हुए, पता नहीं क्या होगा यार, वेट कर रहा हूँ मैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि फ़ोन में ऐसा दिख रहा है। इसको अगर मैं रिस्पॉन्सिव कर दूं तो ये कुछ इस तरह से अडाप्ट करेगा। तो ये हमने एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट देखा है, लेकिन अ लॉट इज़ येट टू कम। हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव में। तो दिस इज़ नॉट ऑल, ठीक है, हम आने वाली वीडियोज़ में और भी चीज़ें देखेंगे। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ VH के बारे में। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी जो हाइट है कंटेनर की वो हो जाए 80% ऑफ हाइट ऑफ माई व्यू पोर्ट, तो मैं 80 VH कर दूंगा। तो देखो 80% ऑफ हाइट इसने ले ली और मान लो इसको मैं चाहता हूँ कि ये 10% ऑफ द हाइट ऑफ व्यू पोर्ट ले ले, तो मैं इसको कर दूंगा क्या, मैं हाइट को कर दूंगा 10 VH, ठीक है। तो ये 10 VH हो गई हाइट इसकी और ये 80% ऑफ द व्यू पोर्ट हाइट हो गई। अब अगर मैं व्यू पोर्ट की हाइट को चेंज करूँ, मैं अगर व्यू पोर्ट की हाइट को चेंज करूँ कुछ इस तरह से, मान लो मैं इसको छोटा करता हूँ, तो देखो हमेशा 10% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट ही लेगा ये, और नीचे वाला जो है वो 80% ऑफ द व्यू पोर्ट हाइट लेगा। तो VH और VW बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। पिक्सल तो हमारी यूनिवर्सल एक यूनिट है जो कि हम इस्तेमाल करते रहेंगे और इससे आप बच नहीं सकते, आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, हमेशा आप करोगे ही इस्तेमाल, ठीक है। इसके बाद रैम और M बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं। तो जो M होता है EM और एक होता है रैम। तो सबसे पहले मैं आपको M के बारे में बताता हूँ, EM। अब मान लो मैं इसका जो फॉन्ट साइज है कंटेनर का, मैं कहता हूँ फॉन्ट साइज इसका कर दो लेट अस से 1M। अब मान लो ये जो मेरा कंटेनर है इसका जो फॉन्ट साइज है वो 16 पिक्सल जो कि डिफ़ॉल्ट होता है वो कंप्यूट होने वाला था। मैं इस थोड़ा सा और मज़ेदार करता हूँ इसको, मैं एक पैराग्राफ डालता हूँ इसके अंदर और ये जो लॉरेम मैंने लिखा है ये इस पैराग्राफ के अंदर डालता हूँ और आप लोग को पता चलेगा क्यों मैंने ऐसा किया है। अब देखो मैं ये जो फॉन्ट साइज़ है ये पैराग्राफ के अंदर डालूंगा। मैं कहूँगा यार जो डॉट कंटेनर का पैराग्राफ है ना उसका फॉन्ट साइज़ कर दो 1M। तो और इसका फॉन्ट साइज़ मैं कर दूंगा लेट अस से, फॉन्ट साइज इसका कर दूंगा मैं 16 पिक्सल। अब आप लोग ध्यान से देखना चीज़ें कहाँ जा रही हैं, ठीक है। अब देखो इसका फॉन्ट साइज है 16 पिक्सल्स, ठीक है। तो जो पैराग्राफ है वो भी इनहेरिट करेगा इसका फॉन्ट साइज, अगर मैं यहाँ पर ये नहीं लिखता हूँ तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है इसका फॉन्ट साइज भी 16 पिक्सल्स ही होगा जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। मैं अगर इसको 18 पिक्सल्स कर दूँ तो ये 18 पिक्सल्स में चेंज हो जाएगा। आप देखो थोड़ा सा बड़ा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ये भी, ठीक है। तो इसका जो साइज़ है वो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसके फॉन्ट साइज़ को 1M कर दूंगा। इसका कंप्यूटेड फॉन्ट साइज़ क्या होगा, आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि रैम और M समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटेड में मैं जाऊँ और यहाँ पर सर्च करूँ फॉन्ट साइज़, आप देखो यहीं पर 18 पिक्सल्स आ रहा है, ठीक है। पैराग्राफ का साइज़ 18 पिक्सल्स आ रहा है क्योंकि ये इनहेरिट कर लेगा कंटेनर से। कुछ प्रॉपर्टी CSS में इनहेरिट करती हैं और जो फॉन्ट साइज़ होती है वो उनमें से एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगी और आप यहाँ पर देख सकते हो कि फॉन्ट साइज़ मेरा 18 कंप्यूट होकर आया है, ठीक है। सो फार सो गुड, आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया।
अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर मैं 1M लिखूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, 18 पिक्सल ही है। अब अगर मैं इसको 1.2M कर दूंगा ना, या लेटर से 1.5M कर दूंगा, तो जितना इसका फॉन्ट साइज होने वाला था उसका 1.5 गुना हो जाएगा, यानी कि जो इनहेरिट करके इसको वैल्यू मिलने वाली थी उसका 1.5 गुना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो इसका 1.5 गुना कितना होता है, 18 का 1.5 गुना 27 होता है। चलो 2 कर देता हूँ यार आप लोग को, ताकि सीधा सीधा कैलकुलेशन दिखे, 36 दिखे, तो 2 करूँगा इसको अगर मैं यहाँ पर, तो आप देखो 36 आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई। कंटेनर का फॉन्ट साइज़ क्या होगा, कंटेनर का फॉन्ट साइज ऑब्वियसली वही होगा जो कि हमने इसको दिया है, 18 पिक्सल्स। ठीक है, तो M का मतलब क्या है कि इनहेरिट करके इसको जितना फॉन्ट साइज मिलने वाला था उसका इतना गुना। जैसे कि अगर मैं 1.5M कर दूं अगर, तो इसका मतलब, या 2M कर दूं, तो इसका मतलब जितना पैराग्राफ को इनहेरिट करके मिलने वाला था उसका 2 गुना, यानी कि जो इसका होने वाला था उसका 2 गुना। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से 18 पिक्सल हटा दूँ तो क्या होगा, तो 16 का 2 गुना होगा, क्योंकि इसको 16 मिलने वाला था बाय डिफ़ॉल्ट, तो अब 32 हो जाएगा फॉन्ट साइज़। तो अब आप कंप्यूटेड में वैल्यू देखोगे तो आपको 32 देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया M सबको। अब रैम बताता हूँ। अब मान लो फॉर सम वियर्ड रीज़न या फॉर सम गुड रीज़न, कुछ भी हो सकता है भाई, मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, कोई भी रीज़न की वजह से मैं इसके फॉन्ट साइज़ को लेटर से कर देता हूँ, लेटर से मैं अपने फॉन्ट साइज़ को 12 पिक्सल्स कर देता हूँ। मैंने कहा HTML का फॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल है। ठीक है, तो क्या होगा, तो सब कुछ 12 पिक्सल हो जाएगा। देखो दिस इज अ बॉक्स का जो फॉन्ट साइज है वो इनहेरिट हो गया HTML से और 12 पिक्सल हो गया। ठीक है, अब इसके फॉन्ट साइज को मान लो मैं चाहता हूँ कि जो रूट एलिमेंट का फॉन्ट साइज है जो कि HTML है, HTML इज द रूट एलिमेंट बाय द वे, आपको बता दूं मैं चाहता हूँ रूट एलिमेंट के फॉन्ट साइज से 2 गुना हो जाए मेरा ये जो फॉन्ट साइज है। तो ये मैं कैसे करूंगा, मैं रैम लिख दूंगा। रैम मतलब कि जितना रूट को मिलने वाला था उसका 2 गुना। तो अगर मैं इसको 2 रैम कर दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसको 2 रैम कर दूंगा तो इसको 12 टू 24 पिक्सल्स मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो 24 पिक्सल्स मिल गया। REM का मतलब रूट का इतना गुना फॉन्ट साइज दे दो, EM का मतलब जितना इसको मिलने वाला था उसका इतना गुना दे दो। ठीक है, आई होप आप समझ गए। तो देखो पैराग्राफ को मैंने बोला कि भाई कितना दो, 2 रैम दे दो, यानी कि रूट के फॉन्ट साइज का 2 गुना, जो कि रूट का फॉन्ट साइज क्या था 12 था, बाय डिफॉल्ट 16 होता है। ठीक है, बट 12 मैंने कर दिया रूट का फॉन्ट साइज, तो 24 मिल गया। अगर मैं इसी रैम को M कर दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितना देखने को मिलेगा फॉन्ट साइज, आपको बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग। और प्लीज़ 2 वे इंटरेक्शन को बरकरार रखो, ऐसे नहीं चलेगा काम, आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा। आई एम वेटिंग फॉर यू। अब जितने भी लोगों ने 24 कमेंट किया आप लोगों ने बिल्कुल सही किया, और मैंने बोला था ना विल रेज द बार लाइक एनीथिंग, बहुत सारे लोगों ने गलत भी कमेंट किया होगा मुझे पता है, और मैं आपको बताता हूँ कि 24 कहाँ से आया। तो देखो यार क्या होती है ना, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है। तो सबसे पहले HTML से हेड को मिलेगी, फिर सारे एलिमेंट्स को मिलते मिलते HTML से बॉडी को मिलेगी, बॉडी से इस डिव को मिलेगी, इस डिव को मिलेगी। इस डिव का फॉन्ट साइज क्या होगा कंटेनर वाले का, 12। ठीक है, 12 पिक्सल्स। इस पैराग्राफ का क्या होगा 12 पिक्सल्स, क्योंकि कहीं पे चेंज नहीं हुआ। तो क्योंकि इसका 12 पिक्सल था फॉन्ट साइज, तो अगर मैं 2M करूं यानी कि 12 का डबल 24, तो आप यहाँ पर देखो 24। लेकिन अगर मैं इसको 18 कर दूं, अब नीचे कमेंट में बताओ कि क्या होगा इसका फॉन्ट साइज। और मैं आप लोग को अब आंसर बता रहा हूँ, आंसर है 18 इंटू 2 36। इसका फॉन्ट साइज 36 होगा, क्योंकि अब इसको 36 मिलने वाला था लेकिन उसका डबल। ठीक है, और अगर आप लोगों को लगता है कि अभी भी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं कहूँगा आप पीछे करके वीडियो को देखो, आप 2 बार देखोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा रैम और M में डिफरेंस। क्या यही यूनिट्स होती हैं? नहीं, बहुत सारी और भी यूनिट्स होती हैं, लेकिन होता क्या है ना कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली यूनिट होती है। और मैं पर्सनली अगर बताऊँ ना तो मैं इन्हीं यूनिट्स का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट्स बना लेता हूँ। हाँ, 2 यूनिट्स और हैं जिनके बारे में बताऊँगा, Vmin और Vmax। इनका नाम से ही आपको पता चल गया होगा ये क्या करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि Vmin और Vmax क्या होता है। कभी कभी क्या होगा कि आपका जो विड्थ है वो बड़ा होगा हाइट से, लेकिन फ़ोन में आपकी जो हाइट होती है वो बड़ी होती है विड्थ से, होती है कि नहीं होती है? तो फ़ोन में अगर आप हो तो आपका Vmin होगा विड्थ, लेकिन अगर आप लोग कंप्यूटर में हो तो आपका Vmin होगा हाइट। ठीक है, क्योंकि हाइट छोटी होती है मॉनिटर की, लेकिन जो फ़ोन होता है उसकी विड्थ छोटी होती है। समझ रहे हो आप लोग? तो Vmin और Vmax का मतलब क्या है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ 100 Vmin, ठीक है, तो इसका मतलब 100 ऑफ जो भी हाइट और विड्थ में से मिनिमम होगा, यानी कि ये मिनिमम तो ये 100, और अगर ये मिनिमम हो तो ये। समझ रहे हो? मैं करके दिखाता हूँ यार अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं एक और कंटेनर बनाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा dev.mycont के नाम से मैंने कंटेनर बनाया। आई एम अनदर कंटेनर लिखूंगा और यहाँ पर mycont को मैं स्टाइल करूँगा। तो .mycont मैं यहाँ पर लिखूंगा और यहाँ पर इसको दूंगा बैकग्राउंड कलर रेड और कलर दूंगा इसको
क्या दूँ, येलो दे दूँ, चलो ठीक है दे देता हूँ। फॉन्ट साइज़ इसको दूंगा मैं 22 पिक्सल्स। और यहाँ पर आप लोग देखो कि ये मैंने एक और कंटेनर बनाया। अब मैं इसकी जो विड्थ है वो देना चाहता हूँ वी मिन, ठीक है। तो मैं कहूँगा विड्थ इज़ 100 वी मिन। तो 100 वी मिन मैं करूँगा तो कितनी होगी, वी मिन क्या है इसकी, वी मिन हाइट है या विड्थ है, मिन इसके लिए होगी मेरे इस डिवाइस में, ये जो जिस डिवाइस में मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ उसमें वी मिन क्या है, वी मिन है हाइट, तो ये वी एच के बराबर होगी, ठीक है। तो 100 वी मिन मतलब 100 वी एच फॉर दिस डिवाइस, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर डिवाइस। तो आप यहाँ पर देखो 100 वी एच लग गई इसको, ठीक है। तो 100 वी मिन लिखूँ या 100 वी एच लिखूँ, बात वही है, ठीक है, हमेशा नहीं इस डिवाइस में। अब क्या होता है ना कि आपको अगर अब आप चाहते हो फ़ोन में तो वी एच हो जाए, ठीक है, फ़ोन में वी एच हो जाए और कंप्यूटर में वी डब्ल्यू हो जाए, तो यू आर लुकिंग फॉर वी मैक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में इस्तेमाल होती है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, कम इस्तेमाल होती है लेकिन होती है, ठीक है। वी मिन वी मैक्स पता होना चाहिए आपको। तो अगर मैं इसको यहाँ पर मैंने जो इसकी विड्थ है बाय कॉन्ट की वो 100 वी मिन दी है, अगर मैं इसको 100 वी एच कर दूँ तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 100 वी एच कर दूँ या मैं विड्थ को 100 वी मिन कर दूँ, इस डिवाइस में वी मिन और वी मैक्स एक ही बात है। और मेरे फ़ोन में मेरी वी मिन क्या हो जाएगी, वी एच होगी या वी डब्ल्यू, नीचे बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ। मेरे फ़ोन में इस केस में वी मिन हाइट होगी या फिर विड्थ होगी, मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। फ़ोन में वी मिन क्या होगी और डिवाइस में वी मिन क्या होगी, ठीक है। आई होप आप वी मिन वी मैक्स का कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट वी मिन एंड वी मैक्स। फिर और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स यूनिट्स होती हैं, मैं कॉम्प्लेक्स वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती हैं, ठीक है। आपकी वेबसाइट्स प्रेटी मच इन सारी यूनिट से बन जाएंगी। और बाकी जो अगर मैं MDN के डॉक्स खोलूँ, CSS MDN डॉक्स रेफरेंस फॉर यूनिट्स, तो आपको बहुत सारी यूनिट्स देखने को मिलेंगी। अब देखो यहाँ पर Q है, इन है, PC है, PT है, ये सारी यूनिट्स आप लोग याद थोड़ी ना रखोगे, लेकिन इस वीडियो में मैंने आप लोग को वो बताया है दैट मैटर्स, यू आर गोइंग टू लर्न दैट मैटर्स। और अगर आप लोग को रेफरेंस चाहिए किसी ऐसी चीज़ का जिसको आप जिसमें सब कुछ सारी यूनिट्स हो, तो ये रहा रेफरेंस आपके सामने, स्क्रीनशॉट कर लो, इसको कर सकते हो आप स्क्रीनशॉट। M क्या है, फॉन्ट साइज ऑफ द एलिमेंट, X क्या है, X साइड ऑफ द एलिमेंट्स फॉन्ट, और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं ये, लेकिन जितनी मैंने आप लोगों को बताई उतनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही यूज़ में आपकी सबसे ज़्यादा आने वाली है। बट इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ कॉम्प्रीहेंसिव लिस्ट, हियर इज़ द कॉम्प्रीहेंसिव लिस्ट फॉर यू। और इस MDN का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा इस सोर्स कोड में, तो ये MDN का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंसिव लिस्ट आपके पास है, लेकिन इस कॉम्प्रीहेंसिव लिस्ट को मत पढ़ना, मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा अभी, मेरी सजेशन आपको ये इसलिए मिल रही है क्योंकि यार देखो जितना मैंने आप लोगों को अभी इस वीडियो में बताया उतना करो एज अ बिगिनर। इतनी सारी यूनिट्स को याद रखना मुमकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है। अब अगर आप चैलेंज ले लो तो कर भी सकते हो याद, ठीक है। मुझे कमेंट करते हैं लोग, अरे मैं करके दिखाऊंगा, क्या कह दिया आपने, मतलब मैं नॉर्मल सिनारियोज में बोल रहा हूँ कि नहीं होता है पॉसिबल, ठीक है। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स में मिल जाते हैं बहस करने वाले, बट यू गॉट द पॉइंट यार कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट्स। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा है इस सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में। अब आप लोगों को मैं मैक्स विड्थ और मिन विड्थ के कॉन्सेप्ट या मैक्स हाइट या मिन हाइट के कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, और मैं कह दूँ कि भाई ये जो मेरा कंटेनर है और मैं इस कंटेनर को थोड़ा खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये बैकग्राउंड कलर रेडिश से हटाना चाहता हूँ, ठीक है। और बॉक्स साइजिंग कर दूंगा बॉर्डर बॉक्स, और उसी के साथ साथ जिस तरह से मैंने इसमें ये लगाया बॉर्डर, मैं यहाँ पर भी लगाऊंगा और मार्जिन भी ये दे दूंगा ताकि सेंटर हो जाइए, ठीक है। और अभी ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है जैसे कि आप देख सकते हो, नीचे ये रहा, इसमें बॉर्डर भी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को बॉर्डर देखने को मिले, प्लस इसका जो कलर है उसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, तो येलो ना करके मैं ब्लैक कर देता हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखो इसका बॉर्डर भी मैं दे देता हूँ, इसे कॉपी करूँगा मैं, और यहाँ पर इस माई काउंट वाले डब्बे को मैं बॉर्डर दे दूंगा। तो देखो ये बॉर्डर यहाँ पर मैंने दे दिया, इसकी विड्थ को भी मैं बराबर वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगेन ठीक है मैंने वी मिन कर रखी है 100 वी मिन, विच इज़ फाइन। अगर 100 वी मैक्स कर दूँ तो थोड़ा सा ये बाहर चला जाएगा, ठीक है, बट दैट्स फाइन। अभी के लिए इतना करता हूँ मैं, इसकी विड्थ को इनफैक्ट 100 वी डब्ल्यू कर देता हूँ, सॉरी 80 वी डब्ल्यू कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट कन्फ्यूजन्स ना रहे। एंड लेट मी डू वन मोर थिंग यार, 80 वी डब्ल्यू, ठीक है। तो ये अभी कुछ इस तरह से हमारे सामने सीन बन गया है, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट हमने बना ली है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर कि यार ये नैव बार, ये फुटर और ये मेन कंटेंट, ये वेबसाइट बन गई है आपकी बाय द वे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ये देखो कि यहाँ पर आई एम अनदर कंटेनर मैंने लिखा हुआ है। मैं जो पॉइंट आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार ये जो कंटेनर है ना, ये
कुछ ना कुछ हाइट लेके रखे। या फिर मैं एक काम करता हूँ, सेम चीज़ इस वाले डिव में करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये हमारा मेन कंटेंट है वेबसाइट का। मान लो कि यहाँ पर आप कुछ कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इसकी जो हाइट है, अगर मैं इसमें से हाइट हटा दूँ तो आप देखो क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा। और आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट ऐसी दिखे, नहीं, आप चाहते हो फुटर बिल्कुल नीचे रहे। तो आप चाहोगे कि यार ये जो हमारा बॉक्स है इसमें एक मिनिमम हाइट बरकरार रहे। क्या रहे? मिनिमम हाइट बरकरार रहे। और अगर उससे ज़्यादा कंटेंट में डाल दूं तो और भी हाइट एडजस्ट हो जाए, समझ रहे हो? तो मैं कहूँगा कि भाई एक काम करो कि इसकी जो मिनिमम हाइट है, कम से कम हाइट जो है इसकी, मिन विड्थ नहीं, मिन हाइट, कम से कम हाइट इसकी 80 VH तो रखो ही रखो यार, इसमें कंटेंट हो या ना हो, 80 VH तो हमें रखनी ही रखनी है इसकी हाइट। तो ये मेन हाइट इसकी इतनी हो गई। लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम इसमें जितना कंटेंट डालोगे बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। करके दिखाता हूँ आपको मैं। तो अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे लॉरेम्स डाल दूँ, इनफैक्ट मैं यहाँ पर लॉरेम 122 डाल दूँ, आई डोंट नो कितना टेक्स्ट है ये, काफ़ी कम टेक्स्ट है एक्चुअली, ये तो कम पड़ गया टेक्स्ट। तो मैं इसको एक्चुअली भरना चाहता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, लॉरेम 1233 कर दूँ। आई नो इट्स अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, इट्स अ लॉट ऑफ टेक्स्ट। और देखो कि हमारी वेबसाइट एडजस्ट हो गई है, हमारी वेबसाइट एडजस्ट हो गई है। और आप लोग देखो कि हमारा जो बॉक्स है उसकी हाइट एडजस्ट हो गई है। और जितना कंटेंट मैं इसमें डालता जाऊंगा ये लेता जाएगा, लेता जाएगा, लेता जाएगा। बस इसकी मिनिमम हाइट जो है वो मैंने सेट कर दी। एंड सेम गोज फॉर मिन विड्थ ऑल्सो। मैं कह सकता हूँ कि भाई मिनिमम विड्थ इतनी रखो, मैक्सिमम जितनी ये स्पेस ले ले उतनी दे दो इसको विड्थ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं मिन विड्थ और मैक्स विड्थ का इस्तेमाल। आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है। मैं ज़रा सा थोड़ा कम कर दूंगा टेक्स्ट इसमें से, आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया इसको। मैं शायद इसको 999 करके भी कर सकता था क्या? हाँ, 999 करके भी आपको ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकता था मैं। एंड इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा करना चाहूँ तो मैं और भी कर सकता हूँ, बट यू गॉट द पॉइंट यार। मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, लॉरेम 999 कर दूंगा यहाँ पर। आप इसको एक्सपेंड कर लेना खुद से, ठीक है। अगर आपको ये लॉरेम 999 दिखे तो आप इसको एक्सपेंड कर लेना, एक्सपेंड टू सी दैट दिस कंटेनर विल एडजस्ट इट्स हाइट, ठीक है। और यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ मैं, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर जितना ज़्यादा टेक्स्ट आप देखोगे उतना आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसकी हाइट बढ़ती जा रही है सेकंड वाले कंटेनर की, और वो एडजस्ट करता जा रहा है। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को साइजिंग के बारे में। मैंने आप लोग को एग्जॉस्टिव लिस्ट भी दिखा दी यहाँ पर कि एग्जॉस्टिव लिस्ट कौन कौन सी होती है यूनिट्स की। आप लोग को एक चीज़ और बताऊंगा जाने से पहले, परसेंटेज यूनिट्स। परसेंटेज यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज यूनिट्स का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने यहाँ पर एक पर्टिकुलर बॉक्स में विड्थ 50% करी, इसका मतलब कि पेरेंट की 50% ऑफ द विड्थ, ठीक है। तो अगर मान लो मैं पैराग्राफ को देता हूँ विड्थ 50%, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अगर मैं कहूँ विड्थ इसकी कर दो 50%, तो इसका मतलब होगा कि इस पैराग्राफ के पेरेंट की विड्थ की 50%। तो देखो ये 50% ले ली इसने, आधे पे लगा हुआ है बस, ठीक है। तो विड्थ 50% का मतलब कि पेरेंट की 50%। अब जो परसेंट होती है प्रॉपर्टी वो हर जगह नहीं लगती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब एक बहुत कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं कि यार जहाँ पर हाइट सेट भी नहीं है उस कंटेनर में लोग हाइट 100% लगाते हैं, 80% लगाते हैं, लेकिन उसके पेरेंट की हाइट सेट ही नहीं होती है, तो उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए हमेशा VH और VW यूनिट्स का इस्तेमाल करें। परसेंटेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यानी कि आपको पता है कि जो पेरेंट की विड्थ है वो सेट है और आप उसकी आधी या उसकी 25% विड्थ देना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैं इस पैराग्राफ को विड्थ 50% दे रहा हूँ। मैं ज़रा इसमें एक बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड लगा देता हूँ यहाँ पर, और आप लोग देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसने 50% जो है वो ले लिया है अपने पेरेंट का, जो कि ये था, ठीक है। अब इसके अंदर भी अगर मैं कुछ डाल दूँ, मान लो मैं डाल दूँ इसके अंदर एक स्पैन, और मैं कहूँ कि भाई जो कंटेनर के अंदर पैरा के अंदर स्पैन है उसमें बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू कर दो और उसकी विड्थ कर दो 50%, तो वो इसकी 50% हो जाएगी विड्थ, यानी कि इसके पेरेंट की। अगर मैं एक पैराग्राफ के अंदर स्पैन डाल दूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर मैं स्पैन डाल दूँ और इसमें लॉरेम 23 लिख दूँ, तो आप देखो यहाँ पर मैंने एक स्पैन डाल दिया एक्चुअली, और लॉरेम इनफैक्ट स्पैन नहीं डालना था यार, मुझे डिव डालना था। इसके अंदर भी एक डिव डालना था, ठीक है। डिव क्यों डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि स्पैन इनलाइन एलिमेंट है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि पी के अंदर भी कोई डिव हो, तो वो कुछ इस तरह से मैंने स्टाइल कर दिया, आप देख सकते हो। और इसमें दिक्कत ये हो गई कि मुझे इसको ऐसे लिखना था, इसको ऐसे लिखूँगा मैं। ऐसे क्यों लिखूँगा? ऐसे इसलिए लिखूँगा कि भाई जो इमीडिएट चाइल्ड हो उसी पे लगे। अब देखो आप लोग यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। एक्चुअली द थिंग इज कि हम पैराग्राफ के अंदर डिव नहीं डाल सकते, तो एक काम करता हूँ मैं इसको बना देता हूँ डिव, और
उसके अंदर जो था उसको भी div बना देता हूँ। इंस्टेड ऑफ पैरा मैं इसको div बना देता हूँ एंड लेट्स मेक इट div, ठीक है। और अब आप लोग यहाँ पर देखो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको दिख जाएगा। तो देखो ये 50% ऑफ इट्स पेरेंट और ये भी 50% ऑफ इट्स पेरेंट, जैसे कि आप देख सकते हो। इसका पेरेंट क्या है ब्लू वाले बॉक्स का, रेड वाला बॉक्स, और रेड वाले बॉक्स का पेरेंट क्या है, ये बाहर वाला ब्लैक बॉर्डर वाला बॉक्स। आई होप की चीज़ें क्लियर है यार, परसेंटेज के मामले में भी सब कुछ पता है आपको। बाकी इसका लिंक तो है ही आपके पास यार, थोड़ा बहुत बाकी यूनिट्स के बारे में आप भी थोड़ा देखना। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जितना मैंने आप लोग को इस वीडियो में बताया है, इट्स ऑल दैट यू नीड टू नो। और बाकी सब चीज़ें जो है यहाँ पर इतनी सारी, ये जो EX है, कैप है, CH है, बहुत कम, मैं तो कहूँगा 1 to 2% ऑफ द वेबसाइट्स में यूज़ होती हैं, ठीक है। सो यू आर सेफ। और जैसे जैसे आप लोग अपनी CSS स्किल्स को बढ़ाओगे, ये सब चीज़ों के बारे में जानना, पढ़ना क्या चीज़ क्या होती है, आई होप कि आप लोगों को इस सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में मज़ा आ रहा है। और अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है अभी तक, तो प्लेलिस्ट को सब लोग एक्सेस कर दो। यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क करो और यहाँ पर क्लिक करके सेव करो, और सोर्स कोड को भी एक्सेस कर लो। वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।